स्वीटी, ये कौन सा महीना चल रहा है? ये 11वां महीना है। पर तुम ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें नहीं पता ये कौन सा महीना है? मुझे सब पता है, मैं बस तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि तुमने अपने भाई को 9वें महीने में 1500 रुपये उधार दिया था और तुमने कहा था कि वो 10 दिन में पैसे रिटर्न कर देगा। पर ये 11वां महीना चल रहा है, अभी तक तुम्हारे भाई ने पैसा रिटर्न क्यों नहीं किया? जल्दी ही दे देगा वो पैसे, अपने लिए जॉब ढूंढ रहा है वो। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे पैसों को इस तरह से बर्बाद मत किया करो। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है क्या? मैं आपके पैसे बर्बाद नहीं की हूँ, वो मेरे भाई को ज़रूरत थी पैसों की, इसलिए उसे दी हूँ। और क्या आप 1500 रुपये के लिए परेशान हो रहे हो? इससे ज़्यादा पैसे तो आप दारू पीने में उड़ा देते हो। मैं कमाता हूँ, ये मेरे पैसे हैं और मेरा जितना मन करेगा मैं उतना दारू पीऊंगा अपने पैसों का। पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे पैसों को इस तरह से किसी को भी बांटती रहोगी। चुपचाप से अपने भाई से पैसे मंगवा लेना। मुझे 800 रुपये डिडक्शन का मैसेज आया है। तुमने मेरे अकाउंट से कुछ ऑर्डर किया है क्या ऑनलाइन? हाँ, वो मेरे पापा का फ़ोन अचानक से ख़राब हो गया तो मैंने उनके लिए कीपैड फ़ोन ऑर्डर किया है। इतनी बार कहने के बावजूद भी तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? मैंने तुम्हें इतनी बार कहा है कि मेरे पैसों को इस तरह से बर्बाद मत किया करो। आखिर तुम्हें मेरी बात कब समझ में आएगी? मैंने आपके पैसे बर्बाद कहाँ किए? वो मेरे पापा का फ़ोन अचानक से ख़राब हो गया तो मैंने उनके लिए सिंपल सा कीपैड फ़ोन सिर्फ 800 रुपये में ऑर्डर किया है। कान खोल करके अच्छी तरह से सुन लो तुम। मैं तुम्हारे निकम्मे परिवार वालों के ऊपर में अपना 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहता हूँ। इवन तुम्हें भी खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद लड़की का परिवार लड़के का परिवार होता है। मैं तुम्हें ये आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। अगर अगली बार तुमने ऐसी गलती की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। पेट में दर्द कर रहा है? चलो 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 डॉक्टर के पास। देखिए, आपकी दोनों किडनी खराब है। अगर आपको जिंदा रहना है तो एक ही उपाय है, आपको किसी किडनी डोनर का इंतजाम करना पड़ेगा जो आपको किडनी डोनेट कर सके। आपने दारू बहुत ज़्यादा पी है, इसलिए नॉर्मल इलाज तो संभव नहीं है। डॉक्टर साहब, मेरे मॉम डैड की एज तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, उनसे किडनी डोनेट करवाना तो संभव ही नहीं है। मेरा एक भाई है पर वो मेरे लिए किडनी डोनेट करेगा नहीं। अगर मैं आपको ही कुछ पैसे दे दूं तो क्या आप मेरे लिए कोई डोनर का इंतजाम कर सकते हो? आप मुझे कितने भी पैसे दोगे मैं कुछ नहीं कर सकता। किडनी डोनर का इंतज़ाम आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है आज के डेट में कोई अपना किडनी देना नहीं चाहता और ये इंतज़ाम आपको 10 दिन के अंदर करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जान जा सकती है। डॉक्टर साहब, मैं अपनी किडनी डोनेट करने के लिए तैयार हूँ। आप बताओ क्या प्रोसेस है? आपका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है? नहीं, मेरा ब्लड ग्रुप तो ए पॉजिटिव है। तो आप नहीं कर सकते। आपको कोई ऐसा डोनर इंतजाम करना पड़ेगा जिसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव हो। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है। अब आपको टेंशन लेने की जरा भी जरूरत नहीं है, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। कैसे ना लूं टेंशन? तुम्हें तो पता है ना, हमारे पूरे परिवार में किसी का भी ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नहीं है। मुझे कोई नहीं दे पाएगा किडनी। मेरे भाई ने किसी आदमी का इंतजाम किया है, 18 लाख में वो अपनी किडनी डोनेट करने के लिए तैयार है। 18 लाख रुपए? इतने तो पैसे हैं ही नहीं हमारे पास। पैसे की भी आप टेंशन मत लो, मेरे पापा के पास एक बहुत पुरानी जमीन है, पापा उसे बेचकर पैसे का इंतजाम कर लेंगे। तुम्हारे पापा मेरे लिए अपनी जमीन बेचेंगे? हाँ, क्यों नहीं बेचेंगे? उन्होंने कभी भी आपको अपने बेटे से कम नहीं समझा। माँ बाप के लिए बच्चे कितना भी भला बुरा बोल ले, माँ बाप उन्हें माफ कर ही देते हैं। आपको भी तो वो अपना बच्चा ही मानते हैं, इसलिए आपकी बातों को उन्होंने कभी अपने दिल पर लिया ही नहीं। मैं तो हमेशा उनके बारे में भला बुरा बोलते रहता था, उसके बाद भी वो मेरे लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं। मैं उनका पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। ऑपरेशन के बाद आपको जो भी करना होगा आप कर लेना। अभी आप जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें हॉस्पिटल जाना है।